एक है हारिस रऊफ, एक है मोहम्मद हारिस। इन दोनों को दोनों हाथों से सल्यूट है और एक रिक्वेस्ट करेंगे कि पाकिस्तानी टीम की जान छोड़ दो। हमें लगा था कि हारिस रऊफ जो है वो इंडिया को ट्रोल कर रहा है, लेकिन वो अपना बता रहा था कि मैं जाऊंगा यूं और फिर मैं जाऊंगा यूं, और ऐसा ही हुआ। फाइनल के अंदर उसे 3.4 ओवर के अंदर 50 स्कोर लग गया, जहां पर पाकिस्तान ने ले दे के बनाए ही 146 स्कोर थे, वहां पर वो अकेला 50 स्कोर दे जाता है। मतलब सबसे परफेक्ट बॉलिंग की उम्मीद उससे की जा रही थी, क्योंकि हाइप उसने इतनी क्रिएट की हुई थी कि बंदा 4 ओवर में 20 से ऊपर तो जाएगा ही नहीं, ऐसी कमाल की बॉलिंग करवाएगा। लेकिन उसने 3.4 गेंदों के ऊपर ही 50 स्कोर खा लिए। दूसरी तरफ आते हैं हमारे कोच साहब। सर, आपको तो जितने सल्यूट किए जाएं सर कम है, आप पाकिस्तान की जान छोड़ते क्यों नहीं है? आप गुम हो जाएं, हम कहेंगे गुम हो गया, ऐसा कुछ कह लेंगे हम। भाई बैटिंग पर आते हैं कोच साहब। पहले तो कोच साहब की बैटिंग ऐसी थी कि 0 स्कोर बनाते हैं। फिर वो कीपर इतने तगड़े हैं कि हर मैच के अंदर, पिछले मैच के अंदर भी आपने इंडिया वाला मैच देखा, उनका वो उल्टे हाथ से रन आउट करना और रन आउट मिस होना, ऐसा उन्होंने इस बार भी किया है। टाइमली उनके हाथ में बॉल आ जाती है और वो पोकी बन जाते हैं विकेट्स के साथ, और वो यूं यूं करके मेक श्योर करते हैं कि तिलक वर्मा वापस क्रीज के अंदर मौजूद हो। फिर वो विकेट को अपने ग्लव से लगाते हैं, वो भी दूसरे इशारा करते हैं कि भाई लगा दे, कुछ तो लगा दे, तो वो लगाते हैं। तो आज ले दे के हमारे ये 2 फन्ने कहाँ हैं जिन्होंने हमें आज एशिया कप जितवा दिया। एशिया कप डूब मरने का कि भारत के खिलाफ आप 3 मैच खेलते हो और तीनों के तीनों हार जाते हो। फाइनल एशिया कप का उनके खिलाफ हार जाते। अब सर इनके पास यहां पर भी डिफेंड करने के लिए बहुत बड़ी चीजें होंगी कि देखिए हमने तो सिर्फ 146 स्कोर बनाए थे, उसको भी देखिए हमने कितना लड़ा है कि आखिरी सिर्फ 2 गेंदें बची हैं और मैच इंडिया को दिया। मतलब यहां पर भी आकर ये बातें करेंगे, शर्म इनको बिल्कुल नहीं आएगी। आप लोगों के लिए हम माजरत ख्वाह हैं कि आप लोगों को ये तकलीफ पहुंची है। हमें कुछ और आता नहीं है, हमने आज आकर देखनी ही क्रिकेट है, हमने आज आकर देखना ही पाकिस्तान को खेलते हुए है। तो चाहे हाँ करो, चाहे ना करो, चाहे जैसे मर्जी करो, आपको ये तकलीफ पहुंचती रहेगी जब तक ऐसे फैसले होते रहेंगे, ऐसी सिलेक्शन होती रहेगी। आपको मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम पर चूना लगाया जाएगा, आप लगवाओगे, बल्कि आप उसे खुशी खुशी डिफेंड करोगे और उसके शादियाने बजाओगे कि देखो मॉडर्न डे क्रिकेट होती है ये। आपको ये एक मैच ऐसा खेलकर भी बता देंगे, फिर उसका ढिंडोरा पीटेंगे कि देखो दुबई के अंदर किसी ने 200 स्कोर नहीं बनाया था और हमने बना दिया। मतलब लेवल के लोग हैं। फिर एक और शख्स रहता है, वो है हुसैन तल्लत, पिछले मैच का हीरो। पिछले मैच के अंदर उसने पाकिस्तान को मैच जितवाया था, यानी कि जो उसने रन चेज में मदद की थी। अगर वो बैटिंग पर आते हैं एक ही स्कोर बनाते हैं, और अगर फील्डिंग में आते हैं तो भाई साहब कैच ड्रॉप कर देते हैं, और संजू सैमसन का कैच ड्रॉप करते हैं, उसके बाद वो 15 स्कोर बनाता है। अगर वो 15 स्कोर पाकिस्तान के स्कोर्स में ऐड हुए होते तो शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ होता, जीतते हम कम। अभी भी 2 गेंदें हारिस रऊफ की पड़ी हुई थी, वो सुकून से 70 स्कोर खा सकता था, इतना उसके अंदर कैपेसिटी है। हुसैन तल्लत साहब का अपने कप्तान साहब से पूछते हैं कि सर ये टीम में क्यों थे। कोच साहब से पूछते हैं सर ये टीम का हिस्सा क्यों थे। सिलेक्टर से पूछते हैं भाई ये टीम में क्यों था, जब आपने इसे ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए रखा है, आपने इससे ओवर क्यों नहीं करवाया, आपने क्यों सारी की सारी ओवर, सारी की सारी जिम्मेदारी हारिस रऊफ के कंधों पर डाली। उसके कमजोर नाजुक पांव जो कि हर बॉल के ऊपर डगमगा जाते हैं, वो गिर जाता है, क्यों सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दी। सर अगर आप ये टीम का हिस्सा था हुसैन तल्लत, सर इसे ओवर क्यों नहीं दिया। सर सवाल है, जवाब दीजिएगा कि हुसैन तल्लत को ओवर क्यों नहीं मिला। आपको पता है स्लोअर बॉल के ऊपर फहीम अशरफ आपका सक्सेसफुल बॉलर बना है आज के मैच का। सर हुसैन तल्लत भी, फहीम अशरफ को इधर कर लो, हुसैन तल्लत को इधर कर लो, एक जितनी स्पीड, एक ही तरह की बॉलिंग, सर उसे क्यों नहीं शामिल किया। सर जवाब दीजिएगा। आप बहुत अच्छा आप जहन रखते हैं, हमें इसके ऊपर ज़रूर अपडेट दीजिएगा कि सर ये ऐसा क्यों है। भाई आज एक पाकिस्तानी बैटर जो है वो चला है, वो है साहबजादा फरहान। दूसरी तरफ पाकिस्तान का एक ही बॉलर चला है और वो है फहीम अशरफ। फहीम अशरफ ने 4 ओवर करवाए हैं, सिर्फ 29 स्कोर दिए हैं और 3 विकेटें भी हासिल की हैं।
ये फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस है। वहीं पर जहां पर हारिस रऊफ ओवर करवा रहा था, वो दोनों आमने सामने ओवर करवा रहे थे और फ़हीम अशरफ ने तो पावर प्ले के अंदर भी ओवर करवाए। फिर भी फ़हीम अशरफ के स्कोर हैं 29 और अपने हारिस रऊफ साहब के 50 लाइवर। तो भाई ये ले दे के पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी है। ये हमारे पास एशिया का कप है, अब दिखाओ सबको। मॉडर्न डे क्रिकेट है, हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेल कर हम एशिया कप के फाइनल में गए हैं। एशिया कप के फाइनल में हम कैसे गए हैं? हम भारत से पहले जलील होते हैं, फिर हम सर उठा लेते हैं, बेटा तुम्हें अगले मैच में देखेंगे। हम फिर जलील होते हैं और फिर कहते हैं बेटा हम तुम लोगों को देखेंगे फाइनल में, फिर हम फाइनल भी हार जाते हैं। मतलब पहले तो ये था ना कि हम पहले जानबूझ के हारे हैं ताकि ये लोग फाइनल तक आए, फाइनल से पहले भाग ना जाएं, इसलिए इकट्ठा करके इनको फाइनल में लेकर आ रहे हैं और फिर हम फाइनल दे दें। शेम ऑन यू पाकिस्तानी टीम, शेम ऑन यू कप्तान साहब, शेम ऑन यू मोहम्मद हारिस साहब, शेम ऑन यू हारिस रऊफ साहब। आज जो है आपकी बॉलिंग की उम्मीद थी। हम ऐसे नहीं है कि जब गलती आप करेंगे हम तब भी जय जयकार करेंगे, जब गलती करेंगे तनकीद करेंगे, जब अच्छा काम करेंगे तारीफ करेंगे। अब तारीफ के लिए कुछ बचा है नहीं। तो पाकिस्तान हार चुका है, इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है पाकिस्तान के लिए। अब जो शर्म के जो टोकरे हैं ना हमने उठाने, इन्होंने नहीं उठाने। इन्होंने कुछ नहीं करना, हमने छुपते फिरना है सोशल मीडिया पर, हमने मुंह छुपाते फिरना है, हमने इधर जाते फिरना है कि यार कहीं इंडियन फैंस ना सामने आ जाए। और किस मुंह से अब उनके साथ डिबेट करेंगे, किस मुंह से हम डिफेंड करेंगे कि भाई हमारा जो है ना सलमान अली आगा वो बहुत बड़ा कप्तान है, वो बहुत बड़ा कप्तान है, टीम को फाइनल में लेकर चला जाता है, इतना बड़ा कप्तान। नए बच्चे ऐसा कर गए हैं पाकिस्तान को कि भाई पुरानों ने मिलकर भी इतना नहीं किया होगा जितना इन नए बच्चों ने कर दिया। आप लोगों को मुबारक हो जो कि इस तब्दीली के दाई थे, जो कि कह रहे थे कि यार ये तब्दीली होनी चाहिए। उन सबको सल्यूट है, उन सबको मुबारक है कि भैया ये लो, ये संभालो, ये शर्म के टोकरे संभालो। ये इस काबिल नहीं है, ये इतने जोगे नहीं है कि पाकिस्तानी टीम में आ सकें। ये क्लब लेवल के बंदे हैं। मतलब सलमान अली आगा T20 का हमारा कप्तान है, दूसरी तरफ मोहम्मद हारिस। मॉडर्न डे क्रिकेट हमने खेलना है कुछ अलग अंदाज से। भैया बहुत अलग अंदाज से खेलते हो और आपकी कीपिंग की तो हम बहुत भाई दिल से तारीफें करते हैं। भाई रन आउट तो छोड़े ही छोड़ा, बंदे के पास कैच ड्रॉप हो रहा है, वो भाग नहीं रहा कैच करने के लिए। आपने वो सुपरमैन वो वाले लकब जो है किसी और को दे रखे हैं, ये वो है ही नहीं। ये तो मॉडर्न डे क्रिकेट वाला है, ये तो स्ट्राइक रेट अच्छी लेकर चलने वाला बंदा है। तो मुबारक हो सबको, आप सब ने ये चाहा था। तो एक बार आप भारत से हारे हो, 2 बार हारे हो, 3 बार हारे हो, बड़ा 6-0 करते फिर रहे थे ना। ये लोग क्रिकेट के अंदर उन्होंने एक ही एशिया कप के अंदर आपको 3-0 कर दिया, बात खत्म।